नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। एनडीटीवी मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और फिल्म को ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। और फिल्म में एक अहम कैरेक्टर निभाने वाले इनको मैं लीड विलन कहूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष वाधवा जी के बारे में। वो आज हमारे साथ में हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। सर, आपकी फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। सर, आप तो एक तरीके से 300 करोड़ फिल्म के मेन विलन बन चुके हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले एक ही है जो ध्यान में आता है, वो है ईश्वर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद। ये उसके बिना संभव नहीं था। और मेरे परिवार का प्यार। तो मैं सिर्फ और ज्यादा हम्बल हूँ और ज्यादा नम्र हो रहा हूँ कि ये बिना ईश्वर की कृपा से, बिना उसके नहीं हो सकता। सर, फिल्म रिलीज होने के पहले क्या आपके मन में थोड़ा सा ये विचार है कि फिल्म आपकी इतनी ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी? देखिए, ये बिल्कुल मन में था कि फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म अच्छी बनी है क्योंकि आप जब एग्जाम देकर आते हैं ना, तो आपको पता होता है कितने मार्क्स मिलने वाले होते हैं। ये अंदर वाला मन जानता है। बाहर से लोग बिल्कुल बोलते रहे कि यार मेरा बच्चा बड़ा स्कॉलर है और ये है, उसके एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन सिर्फ उस बच्चे को पता होता है कि मैंने क्या लिखा है। तो हमें पता था कि फिल्म जो है अच्छी बन पड़ी है। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। गदर की अपने आप में एक जो ऑडियंस है वो डेफिनेटली जुड़ेगी। बट मजा इस बात का आया कि उससे बम्पर रिस्पॉन्स मिला, डबल रिस्पॉन्स मिला। क्योंकि गदर 2 है तो ये गदर इंटू 2, अपने आप गदर दुगना, गदर स्क्वायर हो गया। और खासकर यंगस्टर्स जो है इसे पसंद कर रहे हैं, जो उस वक्त मुझे लगता है छोटे बच्चे रहे होंगे, जो अपने माता पिता के साथ गए होंगे। और अब जो है वो सारे के सारे उस तरह के लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात, ये बहुत कमाल का एक अलग एक्सपीरियंस है, जो इतना नहीं सोचा था कि जो अ, सब जो दर्शक हैं वो हमें इतना प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। सर, फिल्म में आपका बहुत ही एक डार्क कैरेक्टर है। आप एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ बने हैं, हामिद इकबाल। जी। तो रिलीज होने जी। के बाद आपको किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? लोग आपको एज ए पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, या आपको कुछ क्रिटिज्म टाइप का आपको फेस करना पड़ रहा है? क्या सिचुएशन हो रही है आजकल आपके साथ? वो उस कैरेक्टर को बहुत पसंद कर रहे हैं, एज इन कि जो आजकल जो हमारी ऑडियंस है, वो पहले की बात नहीं रही कि आप 35-40 साल पहले अगर फिल्म देखते हो तो शायद मुझे जूते चप्पल डंडों से मार खानी पड़ती। अब जो है ऑडियंस को पता है कि ये सिर्फ एक विलन का किरदार कर रहे हैं, और उन्हें विलन के किरदार में बहुत मजा आ रहा है। ये मनीष वाधवा है जो हामिद इकबाल का रोल कर रहा है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा है। और हाँ, एक ये है कि हमें आपसे एक वक्त ऐसा आता है कि घृणा हो जाती है कि मारो इसे पकड़ कर। तो ये एक विलन के लिए मुझे लगता है बड़ा कामयाबी का साइन है। सबसे बड़ा कमेंट तो मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी ने दिया जब वो पहला शो देखने गए, पहला दिन पहला शो। तो उनका रिस्पॉन्स ये आया, उनका फोन आया। मैंने कहा हाँ जी, कैसी लगी फिल्म? बोलते, एक पत्नी और एक बेटी ये कमेंट दे रहे हैं। वो बोलते हैं, आपको मरते हुए देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो आप समझ सकते हैं, ये कहीं ना बड़ा कहीं अच्छा कमेंट एक्सेप्ट था किया मेरे लिए। ऑडियंस ने कैरेक्टर, आप ये बोलना चाहते हैं? जी। जी जी, जी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। अम, जो आपका कैरेक्टर था, जैसे कि आर्मी चीफ का पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कैरेक्टर था, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको कितना वर्कआउट करना पड़ा? क्योंकि हम भारत में रहते हैं और देशभक्ति हमारे नस नस में समाई हुई है। तो एक पाकिस्तानी कैरेक्टर, पाकिस्तानी आर्मी का कैरेक्टर प्ले करना आपके लिए कितना चैलेंजफुल रहा? क्या आपके दिमाग में ऐसा आया कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं, या तो रिलीज होने के बाद लोग मुझे नहीं नफरत की नजरों से देखने लगेंगे? कुछ विचार तो आ रहे होंगे आपके मन में। नहीं, नफरत की नजरें तो मतलब उस तरह से अभी भी उस कैरेक्टर को लेकर आ जाती हैं जब आप फिल्म में होते हैं। वो तो चाहिए ही। लेकिन जहां तक वो उसको तैयारी करने की बात थी, तो हमारे साथ एक कर्नल होते थे एक सेट पर। तो उनसे मैंने हमेशा पूछा कि इसकी वॉक के बारे में, उसके सिगार की, वो सिगार किन के सामने पी सकता है, अगर ऑफिसर्स हैं या जूनियर्स हैं या अपने लेवल के लोग हैं, तो उसका लहजा कैसे होगा उठने बैठने का, वो अपने ऑफिसर से कैसे बात करेगा, अपने जूनियर से कैसे बात करेगा, अपने साथ के ऑफिसर से। तो वो मुझे डेफिनेटली बताते हैं कि एक प्रोटोकॉल है इन सब चीजों का, जो आर्मी सब तरफ हर जगह यही उसको फॉलो करते हैं। तो वो एक मैंने जरूर उनसे वो किया था। बाकी अदरवाइज तो मैं हूँ इसी फील्ड में। शायद मुझे कास्ट भी इसलिए किया गया था। तो बाकी सबसे ऊपर जो नरेशन जिस तरह मुझे शक्तिमान जी ने दिया, वो कैरेक्टर में मुझे बिल्कुल समझाया। और फिर अनिल जी, जो हमारे
निर्देशक हैं, उन्होंने जिस तरह से उसको समझा और मुझे बताया और इतने प्यार से समझाई चीजें। और सबसे एकदम जब हम सेट पे पहुंचते तो सनी देओल साहब तो थे ही, तो उनके साथ बैठकर उन्होंने वो अपनी बात को थोपते नहीं थे, वो बोलते थे अगर इसको ऐसा करें तो ऐसा करें तो, और वैसे प्यार प्यार से उन्होंने मुझसे काम निकलवा दिया। तो ये ईश्वर की कृपा है कि वो एकदम जैसा चाह रहे थे बिल्कुल सेट बैठ गया। सर एक तरफ तो मल्टी स्टार फिल्म रिलीज हुई और कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही, और दूसरी तरफ गदर टू की मैं बात करूं, द केरला स्टोरी फिल्म की बात करूं, ये 300 करोड़ 400 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रही हैं। तो ये मल्टी स्टार फिल्म फ्लॉप होना उसका रीजन क्या है? क्या ऑडियंस दे वांट समथिंग चेंज्ड, या ओटीटी इसका एक बहुत बड़ा एक कारण है, या तो नहीं देशभक्ति? आप क्या नहीं बोलेंगे नहीं इस बारे में? नहीं नहीं, इसमें किसी का कोई वो नहीं है, किसी वजह से कोई फिल्म फ्लॉप यहाँ उस तरह से नहीं होती है। जो मेरी स्टडी है, देखिए वो हर किसी की नहीं हो सकती है, जो मैंने वो किया है, स्टडी क्या है वो सच है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी चीजें अच्छी हैं, तो फिर वो आप सीरियल में दिखाएं। अब सीरियल्स भी तो टीआरपी लाते हैं, ओटीटी भी उस हिसाब से, सारे ओटीटीज नहीं चलते हैं उस तरह से, सारी एड्स भी नहीं चलती हैं। कुछ एक कंटेंट, कुछ फिल्में हैं जो बाद में चलना शुरू करती हैं, पहले लोगों को होता है कि नहीं ऐसे। लेकिन हमारी फिल्म के साथ बिल्कुल कमाल का हो गया कि गदर अपने आप में लोग देखना चाह रहे थे, उसकी ऑडियंस पहले से बनी थी। बाकी फिल्मों के साथ जो हुआ, मे बी उनका कंटेंट कहीं वीक रह गया होगा, या जो वो बात कहना चाह रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो हमारा कंटेंट है, जो हम दिखाना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि गदर को देखकर, और कुछ ये 2-3 सालों में जो, चाहे वो कोविड की वजह से या किस वजह से, साउथ की फिल्में भी आई और हमारी हिंदी जैसे पठान भी आई। तो अगर आपकी फिल्म में एंटरटेनमेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम अपनी छाती ठोक कर यही, अपने फिल्म वाले हम यही कहते हैं कि फिल्म का मतलब है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। जब हम मानते हैं कि तीनों तरफ से एंटरटेनमेंट आपको घेर लेता है, तो आपको वो दिखाना होगा। आप वो स्क्रीन पर पहुंचकर आप वो वही अपने घर की वो एकदम बुझी हुई चीजें, डार्क चीजें, जो हालत खराब है, वो सब देखना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक अलग दुनिया में चले जाएं, जहाँ सब कुछ अच्छा हो, जहाँ सब कुछ हो, उसके अंदर जो एक आप पैसे देते हैं तो आपको उसमें सब कुछ मिले, वो कंटेंट मिले जो आप चाहते हैं। और ये गदर में तो पूरा देशभक्ति का मामला, जैसे आपने कहा कि देशभक्ति थी, और टाइम बहुत सही है, 11 अगस्त, 15 अगस्त, जो ये पूरा हफ्ता है। और इस पे सनी पाजी ने तो उसमें फट्टे चक्के दिए हैं, और बट सर अनिल मैं जी एक ने जिस चीज, तरह से उसको। सॉरी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि फिल्म की स्क्रीनिंग में ऐसा कोई बड़ा फेस पहुंचा ही नहीं, जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री की एक नीम कहते हैं, कोई स्क्रीनिंग में नहीं पहुंचा। उसका रीजन क्या? ये देखिए, ये स्ट्रेटेजी जो होती है, वो जो बुलाते हैं, जो इनवाइट करते हैं, उनके ऊपर भी होती है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा चेहरा या उस चेहरे की बात हम लोग सोचते हैं इस बारे में, कोई भी नहीं सोचता। क्या होता है, फिल्म के जो लोग होते हैं, स्क्रीनिंग ही हुई थी, प्रीमियर हुआ ही नहीं फिल्म का, स्क्रीनिंग हुई थी सेम डे 11 तारीख को रात को। उसमें जितने लोग आए वो इनवाइटेड लोग थे, और जो जुड़ना चाह रहे थे। और जिस तरह से लोग आए, जिस तरह से लोगों ने पसंद किया, बस वही बात थी। क्योंकि अपने ही लोग प्रीम इतने स्क्रीनिंग में हो जाते हैं कि आप सबको उस तरह से इनवाइट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, बाकी जगह फिर इनवाइट्स उनको अलग अलग तरीके से भेजे जाते हैं, जहाँ फिल्म वो देखते हैं जरूर है। जी। मनीष जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम जानकारी के लिए आपकी फिल्म गदर को लेकर तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो थैंक यू। मच। ये थे हमारे साथ मनीष वाधवा जी, जो कि गदर टू में मेन लीड विलन का कैरेक्टर कर चुके हैं, जिन्होंने फिल्म को लेकर हमसे खुलकर बातचीत की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए हस्ती के साथ। नमस्कार।